दोस्तों वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके अंदर करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की जो है धारिता आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम उदाहरण की तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम बना लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। गिलास दिया गया है, भाई ये गिलास रहा हमारा, और इस गिलास की जो ऊपरी वाली जो बड़े व्यास बड़ा बड़ा वाला जो व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और छोटे वाले व्यास कितने दिए गए हैं 2 सेंटीमीटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फार्मूला लगाओ भाई, आ जाएगा आपका आंसर। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है कितनी दी गई है, देख लो यहाँ से दी गई है 14 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई दी गई है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए गिलास की ऊंचाई बराबर दी गई है। सबसे पहले लिखते हैं गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई बराबर दी गई है, एच बराबर दिए गए हैं यहाँ से 14 सेंटीमीटर, और गिलास की त्रिज्याएं बराबर दी गई हैं। गिलास की त्रिज्याएं, गिलास की त्रिज्याएं बराबर दी गई हैं यहाँ से R1 और कामा R2। तो ये क्रमशः कितने हो जाएंगे, या हम R1 को पहले लिख लेते हैं। R1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 4/2 हो जाएगा ना, तो 4/2 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और R2 के लिए कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्याएं हो गई। अब हमको धारिता मतलब आयतन ज्ञात करना है। हमने बताया ना, आयतन जो होता है वही धारिता के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता बराबर होती है 1/3 पाई एच कोष्टक में R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, और ये हो जाएगा 1/3 22/7। एच की वैल्यू दी गई है कितना, 14, और यहाँ से R1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 इंटू 1, और इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 7 दूना 14, और ये आ जाएगा 44/3, और ये हो जाएगा 2 1 का नम 2 2 4 2 6 1 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7, और 44 का गुणा 7 में जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 308/3 इतना, और इसको सही बटे में लेकर जाएंगे तो 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये दे रखा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों का जो परिमाप मतलब परिधियां जो दी गई हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक शंकु का छिन्नक बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपका शंकु का छिन्नक हो गया, और इसमें जो है आपको त्रिज्याएं ना देकर के इसकी परिधियों की लंबाई दी गई है, मतलब परिधियां दी गई हैं। मतलब परिधियां का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे क्या होता है कि एक अगर हम ले ले ये ऐसे जैसे है ना, तो इसके ऊपर का ये जो लंबाई होगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई आएगी उसको हम परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पर पूरे वृत्त की क्षेत्रफल दिया नहीं है, क्या दिया है, परिधि दिया है। और परिधि क्या, हम क्षेत्रफल जानते हैं 2πr क्या होता है। देखो हमने लिखाया भी था ये, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने लिखाया भी है, हाँ नहीं लिखाया क्या, तो याद कर लेना आप। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr होती है। इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं नहीं पता है। इसकी परिधियाँ दी गई हैं 18 सेंटीमीटर, इसकी दी है 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब जो यल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्याएं हमको ज्ञात नहीं है, त्रिज्याएं हमको ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मानते हैं, माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं बराबर, माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं त्रिज्याएं बराबर R1 और R2, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा R1 और R2 हमने मान लिया। और यहाँ से पहली परिधि क्या दी है, पहली परिधि बराबर दी गई यहाँ से 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 2πr1 बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 18
18/2 पाई, और ये दोनों 18 हो जाएगा, 9/पाई आ जाएगा ये। और 9/पाई को और सॉल्व करेंगे तो 9/22/7 आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो 9 × 7/22। और जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 63/963, 63/22। इतना सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी R1 की वैल्यू। इसी तरीके से R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है ना, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरी परिधि भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी दूसरी परिधि बराबर कितना दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो 2πr2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से होती है कितनी वैल्यू, R2 बराबर कितना हो जाएगा 6/2 पाई। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 6 हो जाएगा, तो 3/पाई बराबर आ जाएगा 3/22/7। और बराबर आ जाएगा यहाँ से 3/22 गुणे हो जाएगा 7, 7 × 21, 21/22 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसकी दूसरी जो त्रिज्या है वो आपकी निकल के सामने आ जाएगी। और शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर लिखते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर दी गई है, यहाँ से L बराबर दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दी हुई है। अब हमको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं है ये क्वेश्चन, अभी कहाँ पूरा हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ से पाई कोष्टक में R1 प्लस हो जाएगा R2। अब यहाँ से देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब देखो मैंने सारी वैल्यू निकाल ली ना, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, L की वैल्यू, सबकी तो पता है वैल्यू। अब फटाफट से रख देते हैं, और क्या करना है। तो ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ से R1 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, यहाँ पर निकाल 63/22। तो ये आ जाएगा 63/22, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/22, और ये आ जाएगा 22/7, और गुणे हो जाएगा, अच्छा इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 88 गुणे बटे आ जाएगा 7, और गुणे 22 इसका LCM हो जाएगा। और 63 और 21 को अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 84, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं कि ये 22 चौक क्या हो जाएगा 88, और यहाँ से हो जाएगा, देखो इनका हम काट देते हैं, और 7 से 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, 12 हो जाएगा। और 12 का गुणा जब हम 12 चौक 48, तो यह आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, देखिए आकृति, मतलब आपको बुक में आकृति दी है, देखिए आप उसको। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या जो है दी गई है 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये भी है। ये आपकी तुर्की टोपी हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर ये टोपी कुछ इस टाइप से आपको तुर्की टोपी दी हुई है, और यहाँ पर इस टाइप से बना हुआ है, इस तरह से इसको डिजाइनिंग की हुई है। हम भी कर देते हैं भाई, सजा देते हैं, लो हमें थोड़ा सा और सजा देते हैं भाई इस। अच्छा बताओ, किताब वाला अच्छा है कि मेरा अच्छा है? मेरा बहुत अच्छा है भाई, मैंने जो बनाया भाई बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाले के जो देखो खुले सिरे की भाई टोपी आप ऐसे पहनोगे ना, तो आपकी टोपी ये क्या होगी, नीचे वाले खुला होगा, ऊपर वाला क्या होगा, बंद होगा। तो ये खुला वाला है, तो खुले वाले की त्रिज्या आपको दी गई है, तो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है यहाँ से यहाँ तक की। और जो ऊपर वाले की त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, R2 की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। मतलब R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू आ गई 4, और इसकी तिर्यक ऊंचाई L दिया गया है, कितना दिया गया है भैया, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितने चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, कितने चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो शंकु के जो छिन्नक है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा हुआ है, उससे बना होगा। और ऊपर की तरफ क्या होता है, ढकी होती है टोपी, क्या होती है, ढकी होती है ना, तो ऊपर की तरफ ढकी हुई है, मतलब वृत्ताकार एक बेस होगा, या हम कह सकते हैं वृत्त का एक प्रकार का ऊपर कपड़ा लगाया गया होगा, या तख्ती लगाई गई होगी, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर कुछ कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाया हो गया होगा, तभी ये तो बना है। तो इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, और इसका वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो होगा वो हमारा प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। और फार्मूला आपको सारी चीज़ें पता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि खुले हुए सिरे की त्रिज्या बराबर दी गई है, खुले
देखिए खुले हुए सिरे की त्रिज्या बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर दिया गया है यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ से टोपी की तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसके बनाने में या बनने में कुछ भी लिख दो, बनने में प्रयुक्त पदार्थ का, क्या लिख दिया भाई, पदार्थ का क्षेत्रफल। हमने जाना कि इसमें कौन कौन से क्षेत्रफल होंगे। एक तो शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल लगेगा, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा शंकु के आधार का वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसके आधार जो होगा, इसका ऊपर वाला जो आधार होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्ताकार आधार का, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, उसके बाद लेते हैं जोड़, वही आ जाएगा आपका आंसर। चलिए लिखते हैं, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल। थोड़ा यार मेरी राइटिंग सही नहीं है, आप उससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अपनी राइटिंग लेकिन सही करना। और क्योंकि मेरी थोड़ी सी ख़राब है और मुझे बैठने में भी थोड़ी सी इधर उधर होती है ना, तो इसीलिए, क्योंकि भाई मोबाइल को भी और इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा उसको बैठने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए जो है, और दिक्कत होती है बैठने में भी और लिखने में भी, इसीलिए आप जो है थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, और एल की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 15 दी गई है, और R1 और R2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 प्लस ये 4 जोड़ देंगे, और यहाँ से आ जाएगा 22। देखो 10 + 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। क्या आ जाएगा, 15 गुणे हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 15 दूनी 30, और 30 का गुणा अगर 22 3 66, मतलब ये आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का जो क्षेत्रफल है वो आ गया। अब आधार का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आधार, कोष्टक में लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से आ जाएगा, बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा πr²। और देखो πr1² होगा, πr2² होगा, भाई πr2² होगा। क्यों, क्योंकि ऊपरी वाले का ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, और R2 के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 4, और 4 चौक 16, 16 का गुणा अगर हम 22 में कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 352 हो जाएगा 7, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। और अब इसमें बनने का प्रयुक्त जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, लिख लेते हैं उसको भी। इससे बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, इससे बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 607/1 कर देते हैं, और बटे 352/7 कर देते हैं। ठीक, और इसमें हम क्या कर देते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। यह आ जाएगा 7, और इसका गुणा 7 में करेंगे तो यह आ जाएगा 4620, और प्लस मतलब 4620, और प्लस आ जाएगा 352, और इसको जब जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 4972/7। इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। या हम इसको सही बटे में अगर लिख ले, जो आंसर आपका दे रहा होगा उसके हिसाब से अगर लिख दें तो यह आ जाएगा 710 सही 2/7। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, और ये वीडियो बहुत छोटी से ही बन गई क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन थे ना। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।